बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहद व बेइंतहा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किब्रिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन ताजदारे सल्तनत दुनिया व दीन आमिना के लाल बाइस तख्लीक़ कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनके सदक़े अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा और आखिरी दिन आ गया। दो ही चीज़ें जिन पे हम गुफ्तगू करते रहे कि इंसान ये बात समझ ले कि उसने अपने अल्लाह की तरफ एक सफ़र तय करना है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। तो दो चीज़ें थी, एक रमज़ान और एक कुरान। रमज़ान से हमने क्या सीखा और कुरान से क्या सीखा है। तो आज जायज़े का भी दिन है कि हम आखिरी दिन ये जायज़ा ले लें कि ये जो हमने इम्तिहान दिया है इसमें कहाँ तक हमने इस्तिफ़ादा किया। कोई भी इदारा हो इस दुनिया का, कोई कामयाब इंसान हो, कोई मुआशरा हो, उसके लिए नज़्म व ज़ब्त जो है वो ज़रूरी होता है। कोई काम भी आप सही तरीके से नहीं कर सकते अगर आपके पास नज़्म व ज़ब्त नहीं है। ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, नज़्म का और ज़ब्त का। इसको सादा ज़ुबान में यूँ समझिए, नज़्म होता है किसी भी काम को मुनज़्ज़म तरीके से यानी वक्त पे करना। जिमें जुमला अक्सर तो आते ना कि वेले दी नमाज तक वेले दियाँ टकरा हैं। काम वो होता है जो वक्त पर सही तरीके से हो, वक्त पर। लेकिन इसके लिए आगे लफ्ज़ है ज़ब्त का। अगर आप अपने अंदर ज़ब्त की सिफ़त नहीं रखते तो आपके अंदर नज़्म आ ही नहीं सकता। हाँ, ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम है, इसलिए ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, नज़्म व ज़ब्त। देखिए, सुबह अगर मैंने उठना है, बिस्तर नरम है, गर्म है, बड़ा सुकून है, तो मेरा नफ्स तो कहता है कि सो जाओ सो जाओ, और उधर अज़ान हो रही है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो उस वक्त अपने नफ्स को रोकना, ज़ब्त होता है रोकना अपने आप। मैं कई दफ़ा ये बात कहता हूँ, उस दिन भी आपसे मैंने अर्ज़ किया था कि रोज़ा आपको ज़ब्त सिखाता है।
इंसान के अंदर ये जो सलाहियत है ना ज़ब्त की, ये रोज़ा सिखाता है। आप पानी पी सकते हैं, नहीं पीते, आपने रोक लिया ना अपने नफ्स को। खाना खा सकते हैं, नहीं खाते, आपने अपने नफ्स को रोक लिया। आप हलाल बीवी को की तरफ नज़र नहीं उठा के देखते, आपने अपने नफ्स को रोक लिया। तो रोज़े ने आपको ज़ब्त सिखाया है। इसके लिए अगर मैं एक जुमला और आपसे कहूँ कि तौबा के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ जिससे मैंने तौबा करनी है, वो झूठा इल्म है। जब तक मैं झूठे इल्म से तौबा नहीं करता, ना नज़्म आ सकता है ना ज़ब्त आ सकता। मेरी ज़िंदगी कभी कामयाब नहीं हो सकती अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन झूठी है, अगर मेरा इल्म झूठा है, तो मैं कभी कामयाब इंसान नहीं हो सकता। अब ये कितनी खूबसूरत बात है कि रोज़े ने आपको ज़ब्त सिखाया और कुरान ने आपको सच्चा इल्म दिया। ये कुरान और रमज़ान का इकट्ठा होना किस दर्जे हमारे लिए बेहतर था। अच्छा, इन दिनों एक बड़ा नौजवान बच्चे सवाल करते हैं, वो कहते हैं जी कि आजकल लोग ये भी बात करते हैं कि देखो सच का तो सबको पता है, इसमें दीन का इल्म हासिल करने की क्या ज़रूरत है। भाई एक काफिर को भी पता है कि सच्चाई अच्छी चीज़ है, दयानतदारी अच्छी चीज़ है, बड़ों का अदब और एहतराम करना चाहिए। आप गैर मुस्लिम ममालिक में चले जाएं तो वो को बूढ़ा आदमी मिले तो लाइन तोड़ के उसको आगे इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं। जो बुद्ध मत हैं, मसलन यहाँ ही मैंने शायद ये बात जिक्र की थी कि जापान सच्चाई में पहले नंबर पे आ गया, तो वो कहते हैं कि वो तो किसी दीन को नहीं मानते लेकिन सच्चे हैं। तो इंसान को इन अच्छाइयों पे अमल करने के लिए दीन की ज़रूरत क्या है? देखिए ये कैसा अजीब सवाल है कि इंसान क्यों दीन सीखे, बगैर सीखे दीन। कुरान सीखे बगैर ही उसको पता है कि ये अच्छाई है, ये बुराई है। अब आप भी परेशान हो गए कि ये कैसा सवाल आ गया है। हाँ, ये कई दफ़ा मैंने आपसे कहा है कि सूरह दहर में अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है कि इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अल्लाह ताला ने हर इंसान को हिदायत दे के भेजा है। ये जो उसको खुद ब खुद ही पता है ना कि सच्चाई अच्छी चीज़ है। उस दिन मैंने शायद नहीं आपके साथ नहीं बात की थी कि बहुत से साइंसदान हैं जो मुसलमान हो गए, बहुत से हैं वो रिसर्च तो करते हैं लेकिन मुसलमान नहीं होते। काम दोनों का एक है। मसलन जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते हैं, उनके अंदर खुसूसियात को देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये किस बीमारी के लिए ये जड़ी बूटी इस्तेमाल होगी। हमारे ये मामलात नहीं हैं, जो लोग ये काम करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनमें से कुछ लोग मुसलमान हो जाते हैं। तो उन दोनों का फ़र्क क्या है ये मैं नहीं कह रहा। वो उनमें से जो एक मुसलमान साइंसदान हुआ है ना, जिसने किताब लिखी वाई आई एक्सेप्टेड इस्लाम, मैंने इस्लाम कबूल क्यों किया, उसने ये बात लिखी है कि
रिसर्च तो हम इकट्ठे ही कर रहे थे कि यार देखे इस पौधे के अंदर पत्ते की ये खसूसियात हैं, जड़ की ये खसूसियात हैं, तने की ये खसूसियात हैं, इससे ये दवाई बनेगी, इस बीमारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। तो हम कहते हैं यार क्या बात है, बहुत बड़ी रिसर्च हो गई। अब वही रिसर्च करते करते एक बंदे ने ये सवाल कर दिया कि इस पौधे के अंदर ये खुसूसियात रखी किसने है? ये खुसूसियात रखी किसने है? तो वो मुसलमान हो जाता है कि वो खुदा है जिसने इसके अंदर ये खुसूसियत रखी। तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारे मुसलमान होने के लिए तो यही काफ़ी है। किसने तुम्हें बताया कि सच्चाई अच्छी चीज़ है? वही तो खुदा है जिसने तेरे अंदर ये खुसूसियात पैदा करके तुझे पैदा किया। हाँ, लेकिन उन बच्चों के लिए मैं जो बात किया करता हूं कि ज़रूरी क्यों है, जब पता सबको है कि ये अच्छाई है ये बुराई है, तो फिर कुरान सीखने की क्या ज़रूरत है, दीन सीखने की क्या ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ ये अखलाकी कदर है कि सच्चाई बहुत अच्छी चीज़ है और इंसान को सच्चा होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब दीन सच्चाई सिखाएगा ना, मैंने कहा तो आपका ये इल्म झूठा इल्म है। अच्छा, वो बड़े हैरान हुए। तुम ये जो कहते हो ना कि जहां तक जो बात है यही है, मैंने कहा नहीं, यही इल्म झूठा इल्म है। कुरान ने जो इल्म सिखाया वो सच्चा इल्म है। कुरान कहता है कि अगर यही सच, जरा गौर से सुनना, ये सूरह हुजरात की आयत है, वला यग़तब बादुकुम बादा, खबरदार किसी एक दूसरे की गीबत न करना। एक दूसरे की गीबत न करना। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करता है, अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? नहीं, फकरिहतुमू, वो ज़रूर कराहत करेगा। वो नहीं चाहेगा कि मैं अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाऊं। ये गीबत क्या है? ये भी सच है। गीबत क्या है? ये भी सच है। कौन सा सच? जब पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अगर किसी बंदे के अंदर एक ऐब है, यानी एक बंदा शराब पीता है, तो वही ऐब मैं बयान करता हूं, तो ये तो सच है ना। तो सरकार फरमाते हैं यही गीबत है। कि उसके अंदर ऐब था और तूने उसकी पीठ पीछे उसकी बेइज्जती करने के लिए बयान किया, उसकी तौहीन के लिए बयान किया। और अगर उसके अंदर वो ऐब नहीं था, वो शराबी नहीं था और तूने उसको शराबी कहा, ये तो बुहतान है। अब गीबत क्या है? सच है ना। अब तुम्हारी अखलाकियात ये नहीं बताएंगी कि कौन सा सच बोलना है, कौन सा नहीं बोलना। दीन सीखना इसलिए जरूरी है कि ये तुम्हें बताए कि कौन सा सच सच है और कौन सा सच सच नहीं है। इसलिए दीन जरूरी है।
इस्लाम उस सच को भी बर्दाश्त नहीं करता जो फसाद पैदा करता है, जो किसी इंसान की तौहीन का बायस बनता है। इसीलिए रोज़े की हालत में पता है गीबत से मना किया गया है कि रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कि तूने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा लिया। ये रमज़ान ने सिखाया था, ये ज़ब्त सिखाया था। तो ये अक़दार, जो अखलाकी अक़दार मुआशरा आपको बताता है। अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया था, नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया है। इसको क्या कहते हैं? हिकमत। हिकमत से इंसान को मारफत हासिल होती है। जो पिछले जुमे मैंने कहा था कि मारफत ज़रूरी क्यों है, ये मारफत इसलिए ज़रूरी है कि मुझे मेरे इल्म का पता हो कि ये इल्म झूठा है कि सच्चा है। क्यों? जब हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम पर खारजियों ने कुफर का फतवा लगाया, और देखिए किस पे कुफर का फतवा लगाया? हज़रत अली पे। इल्म जब झूठा होता है तो वो फिर किसी की हया नहीं करता। इसलिए हुक्म है कि सबसे पहले तौबा कर अपने झूठे इल्म से। और उसके लिए फिर ये बड़ी बात फरमा दी और फतवा भी लगाया कुरान की आयत पढ़ के, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अल हुक्मु इल्ला, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। झूठा इल्म नहीं चाहिए, वो इल्म जो तुम्हें मारफत दे अल्लाह की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। शायद किसी मौके पे मैंने शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये हकायत आपको बयान की हो। आपकी बड़ी मारूफ किताब है गुलिस्तान सादी, उसमें आपने ये हकायत लिखी कि एक बादशाह बैठा हुआ था, वो ज़रा बैठे थे तो दूर खड़ा एक शख्स बादशाह को गालियां दे रहा था। तो उसने अपने वज़ीर से पूछा कि वो शख्स क्या कह रहा है। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत वो कह रहा है कि बादशाह बहुत नेक आदमी, बहुत अच्छा आदमी है, गरीबों की मदद करता है, यतीमों का सहारा बनता है, इसके दर से कोई सवाली खाली नहीं जाता। बादशाह ने कहा उसको बुलाओ। उसको बुलाया और कुछ दिरहम उसको दिए, तो वो चला गया। एक दूसरा वज़ीर पास बैठा था, उसने कहा हमें बादशाह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम बादशाह का नमक खाते हैं, बादशाह हमें तनख्वाह देता है, हमारी सहूलियात का ख्याल रखता है, हमें जेब नहीं देता कि हम बादशाह से झूठ बोलें। बादशाह ने कहा क्या हुआ? वो खड़ा हुआ, उसने कहा बादशाह सलामत, इस वज़ीर ने आपसे झूठ बोला है। वो बंदा आपको गालियां दे रहा था, माँ बहन की गालियां दे रहा था, बुरा भला कह रहा था, और इसने आपसे कहा है कि वो आपकी तारीफ़ कर रहा था, आपके आबाओ अजदाद की तारीफ़ कर रहा था, तो इसने झूठ बोला है। हाय हाय। शेख सादी फरमाते हैं बादशाह ने कहा बैठ जा, तेरे सच से उसका झूठ बेहतर है।
उसके झूठ ने दो दिलों को जोड़ा है, मोहब्बत पैदा की है, तेरा सच फसाद पैदा कर रहा है। ऐसा सच ना बोल जो मुआशरे में फसाद पैदा करे। इसीलिए हुक्म है ना कि आपने दो मुसलमान भाइयों की भी सुलह करवानी हो तो झूठ बोलना पड़े तो बोल लेना है। आपका इल्म सच्चा होना चाहिए। और हिकमत क्या है कि उस इल्म को इस्तेमाल कहाँ करना है, किस मौके पे करना है। आपको शायद मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि फ़लसफ़े की ज़ुबान में अक्लमंद और बेवकूफ़ का यही फ़र्क है। फ़लसफ़े वाले कहते हैं कि अक्लमंद इंसान वो होता है जो सही वक्त पे सही बात करता है, सही फ़ैसला करता है। वक्त भी सही होता है और उसकी बात भी सही होती है, फ़ैसला सही करता है। और बेवकूफ़ इंसान बात सही करता है लेकिन गलत वक्त पे करता है। ये नहीं कि वो फैसला गलत करता है, फैसला वो भी सही करता है लेकिन गलत वक्त पे करता है। तो आपको रमज़ानुल मुबारक ने वक्त का पाबंद बनाया है और कौन सा वक्त कैसे इस्तेमाल करना है ये कुरान ने सिखाया है। अब देखिए, अगर मेरे पास इल्म ये है, अब हमारे दीन के नज़दीक दौलत कम या ज़्यादा होने की कोई अहमियत नहीं है। हमारे दीन में ये कोई अहमियत नहीं है कि किसी के पास पैसे थोड़े हैं या ज़्यादा हैं। हमारा दीन हमें ये इल्म देता है कि अहमियत हलाल और हराम की है। अब अगर आपके पास ये सच्चा इल्म है कि तमीज़ हलाल हराम में करनी है, आपकी ज़िंदगी कामयाब है। और अगर आपके पास झूठा इल्म है कि देखो फ़लाँ रिश्वत लेके कामयाब हो गया, फ़लाँ सूद लेके कामयाब हो गया, फ़लाँ लोगों की जायदादों पे कब्ज़ा करके कामयाब हो गया, उसका तो इल्म ही झूठा था। मेरी माँ, बहन, बेटी अगर ये सोचती है कि अगर मैं वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़दशे का इजहार फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी, ओरियां होंगी, अगर मेरे पास, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों के पास ये इल्म है कि इस ओरियानी में इज्जत है, तो वो झूठा इल्म है, वो सच्चा इल्म नहीं है। इसलिए कि जब तेरी मौत वाक़या हो जानी है तो तुझे किसी ने ब्यूटी पार्लर में नहीं लेके जाना, तेरा हेयर स्टाइल नहीं बनाया जाना। झूठा इल्म है। हमारा मुआशरा झूठे इल्म में घिर गया है। जब इल्म झूठा है तो जाहिर है अमल भी झूठा हो। इसीलिए मैंने उस दिन आपसे अर्ज़ किया था कि अगर आप ड्राइविंग सीखते हैं, आप सिलाई मशीन का फ़न सीखते हैं, आप इमारत बनाने का काम, आप इलेक्ट्रीशियन का काम, इंजीनियरिंग का काम, डॉक्टरी का काम सीखते हैं, तो ये ज़िंदगी गुजारना भी सीखें। मेरे जहन में कभी ये तो हो कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी। तो ये अल्लाह ताला ने हमें महीना दिया था कि हम नज़्म में भी रहें, ज़ब्त में भी रहें और कुरान करीम की तिलावत से इतना इल्म तो मेरे पास आ जाए कि मैं झूठे इल्म की नफ़ी कर सकूं। मैं झूठे इल्म से
वो शब कदर वाले दिन भी मैंने ये बात कही थी, यहाँ तो नहीं था मैं उस दिन, कि लोग आ रहे हैं दूर दराज से, भागे भागे आ रहे हैं, 100 नफल पढ़ना है, सारी रात जागना है। 100 नफल किस लिए पढ़ना है? मेरा दिल पाकीज़ा हो जाए, रूह पाकीज़ा हो जाए, दिल को पाकीज़गी मिल जाए, चंद आंसू बहाएं, रोएं अल्लाह की बारगाह में। लेकिन मसला तो वहीं पे है कि अगर तकब्बर और गुरूर और हराम का कुत्ता इस कुएं के अंदर है तो 100 नफल पढ़ने से तो वो पाक नहीं होगा। अगर मैं हराम की पैसों की खरीदी हुई गाड़ी पे बैठ के मस्जिद में आया हूं और उसी हराम में वापस चला गया हूं तो नवाफल मुझे पाकीज़ा नहीं करे। ये झूठा इल्म हमें कभी सुकूने कल्ब नहीं दे सकता। इसलिए अगर कोई आप में से बंदा चाहता है कि मेरा दिल पाकीज़ा हो जाए, ये सारे रोज़े हमने क्यों रखे थे? तज़कियाए क़ल्ब के लिए, मेरे दिल का तज़किया हो जाए, इसके अंदर से जो तकब्बर का कुत्ता है वो निकाल फेंकूं बाहर, नफ़रत का, हसद का, बुग़्ज़ का, ये जितने कुत्ते हैं ना मेरे दिल में, इनको बाहर फेंक दूं। दिल दा हुजरा पाक कर जाना के आने के लिए, फिर इस पे अल्लाह के अनवार व तजल्लियात गिरते। तो आज की रात भी शब कद्र से कम नहीं है, जो आपको बात बतानी थी। लेकिन ये ना हो कि मेरे सर जी सामने बैठे हुए हैं, बन बाजवे हाई स्कूल में ये हमें पढ़ाया करते थे, तो रिज़ल्ट वाले दिन तो फिर हम सारे जाते थे ना स्कूल में रिज़ल्ट लेने के लिए। ऐलान हो कि फ़लाँ इतने नंबर लिए हैं, फ़लाँ फ़ेल हुआ है, फ़लाँ पास हुआ है। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो आखिरी शब होती है इसमें अल्लाह ताला मज़दूरों को मज़दूरी अता करता है। जो रहमत, जो बरकत, जो मग़फ़रत आपने ली है, जहन्नम से आज़ादी के सर्टिफिकेट तकसीम किए जाते हैं। अगर मेरा इल्म सच्चा हो तो मैं ये रात बाज़ारों में फिर के नहीं गुजार सकता कि यहाँ फरिश्ते मेरे नामा अमाल को पकड़ के खड़े हों कि आज सर्टिफिकेट ले जा कामयाबी का, और मेरी माएँ बहनें बेटियाँ कहें कि नहीं आज तो हमने ब्यूटी पार्लर में वक्त गुजारना है, हमने तो मेहंदी में वक्त गुजारना है, मेरे भाई कहें हमने तो वारागर्दी में वक्त गुजारना है। मार्फत नहीं है। जिनको मार्फत है ना, जिनको मार्फत है इन रातों की, इन दिनों की, मस्जिद अक्सा का हाल देखा आपने? कैसे वो नमाज पढ़ने जाते हैं, इस्राएली फौजी आके उनको घसीट के बाहर हाथ पांव बांध के मारते हैं, जब छोड़ते हैं तो वो फिर भागकर मस्जिद की तरफ जाते हैं। इस रमज़ानुल मुबारक में भी यही कुछ हुआ है। जिनको मार्फत है इन दिनों की, इन रातों की, तुम्हें तो यहां पे कोई ऐसा तशद्दुद नहीं करता, तुम्हारे लिए तो कोई रुकावटें नहीं है, लेकिन तरावियां पढ़ते वक्त 4 या 5 बंदे होंगे। ये मेरा इल्म है, झूठा इल्म। क़ियामुल लैल में कितने लोग आए, कितने लोगों ने कुरान ख़त्म किया और कुरान से इस्तेफादा किया। इसलिए मैंने शब कद्र वाले दिन ये भी एक बात अर्ज़ की थी
हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के बड़े प्यारे सहाबी, सरकार ने उनको ये नुस्खा बताया था। फरमाया अबू ज़र, अगर कोई शख्स इस कुरान की एक आयत शौक़ से सीखता है, मोहब्बत से सीखता है कि मैं अल्लाह के कलाम की एक आयत सीख लूँ तो उसको 100 नफलों से ज़्यादा सवाब होता है। कितने लोगों के दिल में ये शौक़ पैदा हुआ? मैंने तो आपसे इब्तिदा में कहा था कि 10 आयतें तो रोज़ाना कम अज़ कम सीखे। और अगर किसी ने एक मसला सीख लिया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तहारत के, जनाजे के, नमाज के मसाइल सीख लिए, गुस्ल के मसाइल सीख लिए, क्योंकि वो उसने सारी ज़िंदगी उस पर अमल करना है ना। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया अगर कोई एक मसला सीखता है जिस पे वो सारी ज़िंदगी अमल करता है तो उसको 1000 नफल पढ़ने का सवाब मिलता है। यार हमें तो इसका एहसास ही नहीं है। हिंदुस्तान में देखें कैसे मस्जिदों पे हमले हुए, कैसे नमाजियों पे बर्बरियत की गई, लेकिन वो फिर मस्जिदों की तरफ दौड़े, अल्लाह के घर की तरफ दौड़े। ये मैं झूठे और सच्चे इल्म की बात कर रहा हूं, ये मैं मार्फत के इल्म की बात कर रहा हूं। जिनको मार्फत थी रमज़ानुल मुबारक की, वो इसराइल की मस्जिद अक्सा हो या उधर हिंदुस्तान की मसाजिद, उन्होंने जुल्म और बर्बरियत भी बर्दाश्त करके फिर भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते। और हमारे पास अमन, सुकून, नेमतें, दस्तरखान। एक गधा तो अपने मालिक के लिए रेड़ी के सामने सारा दिन मजदूरी करता है, और अगर मेरी ये टांगें अपने मालिक के लिए रात को खड़ी नहीं हो सकती तो उस गधे की टांगें मेरी टांगों से बेहतर। कम अज़ कम अपने मालिक की हया के लिए वो टांगें काम तो आती। मैं किसी दोस्त के लिए 2-2 घंटे खड़ा रहता हूँ, नमाज के लिए मुझे परेशानी हो जाती। क्यों? मेरा इल्म झूठा है, मुझे मार्फत नहीं है। इसलिए आपने भी, मेरी माओ बहनों बेटियों ने भी, ये लाइलातुल जायज़ा जो है अल्लाह ताला की रहमत, यानी जितने पूरे रमज़ान में अल्लाह ताला ने जहन्नमियों को आज़ाद किया है ना, इस एक रात में उस सारी तादाद के बराबर अल्लाह ने आज़ाद किया। इसलिए आज की रात को ज़ाया नहीं करना, फजूल कामों में ज़ाया नहीं करना। और उसके साथ जो मैं बात आपसे कहता रहता हूँ, ये सदका फ़ितर के लिए मैं कुरान करीम सामने पढ़ा है, अल्लाह के दरबार में बैठा हूँ, बड़े मौलवी मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मसला यही है कि सदका फ़ितर का हक़ सिर्फ़ गुरबा व मसाकीन का है। किसी मदरसे, मस्जिद, इमाम बारगाह, किसी रास्ता बनाने, ये किसी और का हक़ ही नहीं है, ये सिर्फ़ इंसानों का, मुसलमानों का हक़। और उसमें भी आपके करीबी रिश्तेदार जो हैं, आपके हमसाए जो हैं, उनका हक़। मुझे कई मौलवी फ़ोन करके कहते हैं आप मदरसों के खिलाफ। मैं कहता हूँ नहीं, अगर एक बंदा उस दिन अपने बच्चों का रोना न देख सका और तुम फतराना लेके किसी मदरसे में चले गए तो ना मदरसे वाला बचेगा, ना वो फतराना देने वाला बचेगा। क्यों वो बात तुम्हें भूल जाती है? क्यों भूल जाती है वो ईद वाला दिन? मुझे तो नहीं भूलता, और मैं कोशिश करता हूं कि हर ईद पे आपको रिकॉल करवाऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होके, और उस दौर में सबसे जो कीमती लिबास होता था ना, वो यमनी चादर होती थी, सबसे कीमती लिबास।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी शरफ बख्शा है। हाँ, उस लिबास को भी शरफ बख्शा है। पैबंदज़दा कपड़े भी पहने हैं और वो लिबास जो है उसको भी इज्जत बख्शी। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा रो रहा था, हैं? एक बच्चा रो रहा था। अब देखिए, मैं घर से चलता हूँ यहाँ ईद पढ़ाने के लिए, यहाँ 200-400 बंदा मेरा इंतज़ार कर रहा है और मैं रास्ते से ही घर वापस पलट जाऊँ। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब गए, फरमाया तू क्यों रो रहा है? उसने कहा बाप नहीं है कि मुझे कपड़े लेके दे दे, मेरी ईद की खुशियों में कुछ मेरे ऊपर खर्च करता, यतीम हूँ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने नहीं गए, ये नहीं देखा कि कितने लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उस बच्चे को उठाया और घर ले आए। बस जुमले 2-3 ही हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि दीन सीखने की क्या ज़रूरत है, उनको मैं ये कहता हूं कि ये ज़रूरत है। ये तुम्हारी अखलाकियात में ये बात नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अमल में मौजूद है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। तुम्हारी अखलाकियात की किसी किताब में ये चीज़ नहीं लिखी हुई। बस 2-3 जुमले हैं। सरकार घर लेके आए, फरमाया आयशा इसको वो कपड़े पहनाओ जो हसन हुसैन ने पहने। वो खाना खिलाना है जो हसन हुसैन ने खाया। हाँ, ये सबक दे रहे हैं मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहीं कि अपने बचे खुचे खाने गरीबों को दे के कहना कि अल्लाह राज़ी हो जाएगा। जो चीज़ सबसे ज़्यादा तुम्हें पसंद है वो अल्लाह की राह में खर्च करो। बस ये जुमले जहन में रखा करें। अगर आपके हमसाए में, रिश्तेदारों में, करीबियों में कोई यतीम रह रहे हैं, फरमाया इस बच्चे को बता दो आयशा तेरी माँ है। इस बच्चे को बताओ फातिमा तेरी बहन है। और आखिरी जुमला तड़पा के रख देने वाला है, आयशा इस बच्चे को बताओ मोहम्मद तेरा बाप है। मेरे पैगंबर ने तो ईद ऐसे मनाई थी। और ये जुमले कमाल के जुमले, क्या शान थी उस यतीम की। जब मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अच्छा लिबास और खाना खिला के उंगली पकड़ के साथ ले जा रहे थे, तो रास्ते में बड़े बड़े उमरा के बच्चे, सरदारों के बच्चे खेल रहे थे। जब उन्होंने उस यतीम की शान देखी, हाय 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 हाय, बड़ा जुमला उन बच्चों ने भी कहा। उन्होंने उस यतीम बच्चे को देख के, जिसने रसूलुल्लाह की उंगली पकड़ी हुई थी, उन्होंने कहा काश हमारे बाप मर गए होते और रसूलुल्लाह हमें अपना बेटा बना लेते। अगर आपके हमसाये में कोई यतीम बच्चा है तो अपने बच्चे को 100 का नोट दे के वहाँ नहीं भेजना कि उसका दिल दुखे कि आज मेरा भी बाप होता तो मुझे 100 का नोट पकड़ा था। ये भी बेगैरती है, बेहयाई है, किसी का दिल दुखाना, किसी मिस्कीन का दिल दुखाना, किसी गरीब का दिल दुखाना। ये ज़ब्त है सारा जो कुछ मैंने आपको बताया, नज़्म भी है और ज़ब्त भी है। अब जाहिर है हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने अल्लाह के मेहमान की पूरी इज़्ज़त की, पूरा एहतराम किया। इस रात में अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी है कि या अल्लाह तेरे मेहमान का सही एहतराम नहीं कर सके, और अगर मेहरबानी फरमाए
मेरा मालिक तो मुझे आइंदा फिर रमज़ान अता कर दे ताकि मैं अपनी कमियां पूरी कर लूँ। और अगर मेरा अगले रमज़ान तक ज़िंदगी नहीं है तो मेरी यही थोड़ी बहुत जो इबादत है ये कबूल फरमा दे, मुझे कामयाब फरमा दे, मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए मौला, सबकी खैर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।